नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम मरालिया वैक्सीनेशन सेंटर में हैं। यहाँ पर लोगों ने शिकायतें की थी कि लगातार 4-4 दिन से भी आ रहे हैं लोगों पर इनको वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो रही। और सबसे पहले हम दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए महिलाएं आई हैं, बुजुर्ग आए हैं और लाइन देखिए आप, लंबी लंबी लाइन। जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि वैक्सीनेशन हो रही है, क्या अगर वाकई वैक्सीनेशन हो रही होती तो इतने लोग एक सेंटर में, आप देखिए, खुद देखिए। मैडम धक्के मार रहे हैं सबको। जी मैम, हमको धक्के मार रहे हैं। स्टाफ इनका 10:15 आ रहा है, 10 बजे का टाइम है, 9:45 इनको आना चाहिए। आपने इधर 1000 बंदा इकट्ठा किया हुआ है, आप अपना गेट बंद रखिए, 15 या 20 बंदों की एंट्री कीजिए, मेल एंड फीमेल। They are creating a chaos over here. They are letting everybody inside, like 1000 people are inside and they haven't even started the vaccine. It's already 10:30. This is a really chaos and the SDM has to look into this matter. you told the administration? Yeah, I spoke to 2 of the doctors. They started fighting with me. Okay. And they say, then the police started to push all the public back. ओके, आई एग्री। ये लोग इतने पढ़े लिखे, हर बंदे ये नहीं है, हर एक का हक है। मोदी जी ने हमको ये फ्री वैक्सीन दी है, चाहे कोई फर्स्ट डोज लगवाने आया चाहे दूसरी लगवाने आया। वी आर इंटाइटल टू गेट दिस वैक्सीनेशन एंड दे डोंट हैव एनी राइट टू थ्रो अस आउट ऑफ दिस गेट। So I would like the media to take this complaint to the SDM of this area and let them know situation of this dispensary, मीरा साहब। जी मैम, थैंक यू। यहाँ पर मैम एक तरफ से बात करेंगे, डीसी जम्मू लगातार आम जनता से भी निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना कर रखिए। पर यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी ड्यूटी बनती है, कितने सारे लोगों को अंदर इकट्ठा किया और लोगों की शिकायतें 4-4 दिन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं पर वैक्सीनेशन नहीं लग रहा। कुछ अपना सिस्टम बनाया नहीं है। द एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टोटल डिजास्टर एंड अ फेलियर ओवर हियर। Moreover, they have to just limit the people outside the area. आप अपना फ्रंट गेट बंद कीजिए, 10-10, 20-20 लोगों को अंदर आने दीजिए। आपका अपने आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा। आप 1000 जनता को अंदर आने दे दीजिए, फिर आप उनको धक्के मरवा रहे हो, वो क्या फायदा हुआ? साफ तौर हम बता रहे हैं कि यहाँ के स्टाफ के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर 10 बजे टाइम है तो 10:15, 10:30 बजे स्टाफ किसके आदेश से यहाँ पर आता है, ये हम आपको बता रहे हैं। लगातार महिलाएं लोग काम काज छोड़कर अपना यहाँ खड़े हैं और आज काफी देर से लोग यहाँ पर खड़े हैं। लोग 6 बजे से नंबर में लगे हुए हैं। हम लोग 6 बजे से लगे हुए हैं। 6 बजे से आप 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पे जी। हम सुबह मैडम 6 बजे आए हैं जी। अगर ऐसी प्रॉब्लम जनता रही, यही स्टाफ क्यों ज्यादा बताया? बिल्कुल, इन्हें गाँव में जाके कैंप लगाए, दुनिया को टीका लगाना चाहिए। जहाँ जनता क्यों परेशान करते हैं गवर्नमेंट, और वार्ड में जाकर के लगाओ टीका लगाने। इतनी पब्लिक सुबह आई है, 6 बजे को 5 बजे बैठे लेडी बजे धक्के खा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप साफ तौर पर यहाँ देख रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी, युवतियां भी हैं, अपना काम काज, गाँव के लोग हैं, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन भी हैं, यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि हम भी यहाँ पर आए, हमें शिकायत मिली तभी हम आए। इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। क्या इस तरह से टीकाकरण किया जाएगा? आम जनता को हैरेसमेंट हो रही है। क्या अगर स्टाफ की यहाँ पर ड्यूटी नहीं, टाइम पर आया जाए? कितने बजे के आए हुए हैं? 8 बजे की आई। 8 बजे के। चलिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? यहाँ पे सर एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे कौन है? आइए जरा, कहाँ पे है? चलिए आइए। यहाँ पर हम अंदर आकर आपको बता रहे हैं कि वाकई अगर स्टाफ, कुर्सियाँ यहाँ पर भी खाली हैं, ऑफिस हैं खुले बट कुर्सियाँ खाली हैं। जी बिल्कुल, हम उनसे भी बात करेंगे कि इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी की है यहाँ पर। ये समय यहाँ के हम लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर बना हुआ है। नहीं एंट्री हो रही है ना ऑनलाइन चढ़ने में, नेट हजारों के हिसाब से बाहर मैम लोग खड़े हैं। इतने लोगों का कहना है 8-8 बजे से आकर यहाँ नहीं, बट ये जो हमारा सेंटर है ये 10 o'clock खुलता है, तो 8 बजे वो खड़े होते हैं। दैट इज नॉट आवर। पर जो लोग 4 दिन से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं वैक्सीनेशन, मेरी क्या बात कारण है? तो हमें पीछे से जब भी स्टॉक आता है, ठीक है, जब भी आप यू शुड अवेयर टू द पब्लिक ना, आपको एग्जैक्टली हम लोग कहना चाहिए ना मैम। एग्जैक्टली हम लोग बाहर बोर्ड्स लगाते हैं एंड हमने अपने फोन नंबर्स डिस्प्ले पे रखे हैं। दे कॉल अस एवरी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, सबके पास मोबाइल नहीं है। आप अंडरस्टैंड करिए, गाँव के लोग हैं मैम। और यहाँ पर अगर आपको रखना भी है, आपको ड्यूटी लगानी चाहिए, इतने लोगों को इकट्ठा करना। उधर से डीसी जम्मू ये कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए। एग्जैक्टली, बट लेट मी स्पीक। सी, वी आर रिलेटेड विद द हेल्थ डिपार्टमेंट, सो हमारा जॉब है इज टू वैक्सीनेट पीपल, टू मैनेज द क्राउड। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस वाला, राइट? द लेडीज देयर
ठीक है, एक कांस्टेबल फीमेल आई हुई है, द मेल इज अबाउट टू कम, द क्राउड मैनेजमेंट इज देयर वर्क, राइट, दैट वी कांट मैनेज ना। हम लोग यहाँ पे पोर्टल पे चढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं, बंदों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, ठीक है। कितने लोग मैम एक दिन वैक्सीनेट करते हो? एक बैच, इट डिपेंड्स। आप अभी बोल रहे नहीं हमें जितनी आएगी उतनी डिपेंड्स कितना? नहीं मतलब देखिए ना, अगर हमें 10 वाइल्स भी आती हैं, ठीक है, अब हमें ऑनलाइन चढ़ाना होता है। देखिए आप क्या कहते हैं, क्या नहीं, वो जनता तक नहीं पहुंची बात, क्योंकि जनता सफर करी, हरास हो रही बात। नहीं। फीमेल है, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, बिल्कुल बुजुर्ग है, हमने उनको बिठाया गर्मी में वहाँ बैठी हुई। बिल्कुल, पर आपको खुद ही किसी को जाकर पब्लिक को बताना चाहिए ना कि इतनी बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं सुबह 10 बजे से यहाँ पहुंची हूँ, मैं इनको बड़े आराम से बोल रही हूँ दैट उनका भी कहना है कि स्टाफ टाइम पर नहीं आया। नहीं, आई वॉज हियर एट 10 o'clock, sharp 10, I was here, I am MO, I was here at sharp at 10, ठीक है। आई डोंट नो वो किसके बारे में बोल रहे हैं कि नहीं आया, स्टाफ नहीं आया, I was here। ऑब्वियसली आपके स्टाफ के बारे में बोल रहे हो। नहीं, मेरा स्टाफ was here only। मैम इतने लोगों का कहना है कि मिसबिहेव किया जाता है, धक्के मारे जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हमें SDM सर ने भी बोला है कि 9 बजे इधर बाहर बोर्ड लगा देना। हमने 9 बजे बाहर बोर्ड लगाया होता है गेट के ऊपर, और हमारे डॉक्टर साहब भी पूरे 10 बजे पहुंच जाते हैं। हमारा सारा स्टाफ जो है वो 10 बजे पहुंच जाता है, लेकिन लोग पता हमारी बात नहीं मानते। उधर सर ने बोला गोले डलवाए हुए हैं, गोलों में खड़े नहीं होते। जब पब्लिक आके एक दूसरे के साथ हम यही समझा रहे हैं सोशल डिस्टेंस रखो, इधर से बीमारी आपने लेके जाना है, दूर रहो। मुझे लगता है अपने लोग होंगे, उससे ज्यादा कई गुना लोग बाहर खड़े। फिर ऐसे दूसरे एरिया के भी लोग आते हैं। देखो मैडम, दूसरे एरिया के भी लोग आते हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। दूसरे एरिया के भी आते हैं, हम सभी को लगाते हैं, ये नहीं है कि नहीं लगाते। सब जो भी हमारे पास आता है। यहाँ 4 दिन से लोग लगातार उन्होंने हमें दूसरे सेंटरों में भी लगे, दूसरे सेंटरों के भी लोग हमारे पास आ जाते हैं। हमारे तो फिर वर्कर बेचारे भी काम करते हैं। मैनेजमेंट किसको करना सारा? ये हमें पता नहीं कौन मैनेजमेंट करेगा, लेकिन हम लगाते हैं जितनी हमारे पास दवाई आती है। हमारे वर्कर जितनी भी है वैक्सीनेट करते हैं कि ये नहीं हम बोल सकते। नहीं पता कि कौन मैनेजमेंट करे, जैसे हाथ में नहीं है। हमारे में हाथ में यही है कि हम अपने वर्करों को देखते हैं कि हमारे वर्कर वैक्सीनेट नहीं, हम जनता को मोटिवेट करते हैं। नहीं, हम लेना देना नहीं, हमने उनको समझाया है, हम उनको मोटिवेट करते हैं। लोगों को एजुकेशन यही देते हैं कि सोशल डिस्टेंस रखो। मैं अभी बोल के आई हूँ उनको, मैं अभी आई हूँ, अभी अंदर जस्ट पहुंची। इनसे पूछो जिन लोगों से उनसे बात करो, आगे से झगड़ा करते हैं, सुबह से झगड़ा करते हैं, आगे लड़ाई करने को पड़ते हैं, हाथ उठाते हैं, तो क्या कर सकता है? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। हम देखिए आपके सामने हम आप आए बैठे हो, कितने बिहेवली बैठे हो। 4 दिन से अगर आए हैं मैम देखिए, सुबह 6 बजे तक हमारा क्या कसूर है? टाइमिंग तो 10 बजे है ना। हम उनको नहीं बोलते कि 6 बजे सुबह, हम तो नहीं बोलते 6 बजे सुबह आके बैठ जाओ। मैडम हमारा वैक्सीनेशन दिन हर बुधवार होता है सेशन। ये सेशन जो है, ये दूसरा सेशन है कोविड का, हमारा हर बुधवार होता है। हम कल भी मोटिवेट किया लोगों को, नहीं लोग समझे उनकी मर्जी, लेकिन हम समझाते हैं। पूछ लो, मैं अभी भी सुबह बोल के आई हूँ, समझाते हैं मैम, नहीं सुनते। सोशल डिस्टेंस रखो, इधर बीमारी आप लेने आए हो, जंग खत्म करने आए हो। बिल्कुल साथ जाओगे, एक दूसरे से बुजुर्ग है मैम। मैडम ने बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ मैडम ने भी बोला, सुबह से बेचारी वो भी बोल रही है, सुबह से बोल रही है। अभी तक पहुंची नहीं बोल अभी तो कुछ नहीं। जब संडे को हुआ था ना, संडे को पूरी जितने भी थे ना लोग सारे अंदर आ गए थे कि हमें एक ही साथ लगाओ। कैसे लगाना तो मतलब हमारी जो 2 वर्कर है हमारे वही ना, पोर्टल पे भी चढ़ाना होता है, पोर्टल पे चढ़ेगा तभी हम वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं है कि नहीं हमें लगाओ। हम सुबह से खड़े हैं, हम धूप में खड़े हैं, लेकिन जब तक आगे जो पहले का आगे पहले उसी को लगाएंगे हम। कोई नोटिफिकेशन बाहर लगा कि कितने लोगों को आज वैक्सीनेशन लगेगी? लेकिन नोटिफिकेशन ये लगाया टीका लगेगा, ये जो बोला जो एसडीएम सर ने बोला। मैम कहीं ना कहीं नहीं, जो सर ने बोला हुआ हम उसी के मुताबिक है ना। अगर आपने लगा टीका लगा, लोग तो आएंगे। नहीं, हमें एसडीएम सर ने बोला बाहर गेट पे लिख के लगाना है, टीका लगेगा, टीका लगेगा। हमें सर ने बोला टीका लगेगा, उसका बोर्ड लगाओ, हम लगा देते हैं। वो थोड़ी है। अच्छा चलिए कोई नहीं, आज भी महाराजपुरा से भी बात करते हैं। सर क्या कहते हैं? यहाँ के स्टाफ का भी कहना है कि हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि इनका ये कहना हमें नहीं पता, पर जनता का कोई ध्यान नहीं है इनको। पर ये भी कहीं ना कहीं कि 10 बजे अगर खुलता है तो 1 मिनट। जी एसडीएम सर, हम आपके यहाँ पे सेंटर में आए मरालिया में। यहाँ पर लोगों की शिकायतें हैं कि काफ़ी रश है यहाँ पर,
और लोग 4-4 दिन से टीकाकरण के लिए आ रहे, नहीं लग रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब टीका पीछे से जब आता है तो लगा देते हैं, अब नहीं आए तो इनका क्या कसूर है मुझे बताओ। सर आपसे भी जानते हैं, पहले बात करने दीजिए, आपसे भी जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है ना कि जितनी जल्दी लगे इतना। आप पीछे से जब आ जाता है, जिस दिन आज आया है तो लोग ज्यादा आ गए हैं मुझे लगता है आज। जी जी। तो लोग पर वहाँ पे सर, वहाँ पे गेट पर लिखा था नोटिफिकेशन कि आज टीकाकरण होगा, तो तभी तो लोग आए ना। तो वो लगाना पड़ता है ना। बिल्कुल भी स्पष्टीकरण नहीं ना दिया कि कितने लोगों को आज डोजेस लगेंगी सर, वही तभी परेशान है लोग। अब ये डॉक्टर को डेली देखो क्या होता है, इससे पहले ये नहीं लिखते थे, सुनो मेरी बात। तो लोग जिस दिन टीका लगना 12-1 बजे बैठे बैठे रश रहता था। जी जी। मैंने डॉक्टर को कहा बाहर गेट के बाहर लगा दो, जिस दिन नहीं लगना लिख दो नो वैक्सीनेशन, जिस दिन लगना टुडे इज वैक्सीनेशन, ताकि पब्लिक को अवेयर रहे। आज लगना है तो आज वो लाइन में सुबह से खड़े। सर लोगों की शिकायतें 4-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा युवतियां भी हैं कि 4-4 दिन से आ रहे हैं। यहाँ पे कोई मिसमैनेजमेंट साफ दिख रही है सर। 4 दिन से आ रही है ना, गेट पे लिखा होता है, गेट को देख के वो वापस चले जाते होंगे, अंदर नहीं आते होंगे। नहीं, अंदर जाने के बाद कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगती, क्योंकि रश यहाँ पर इतना सारा है। क्योंकि आप देखिए अभी लाइव में जी जी पीछे से ही नहीं आया टीका, पीछे से नहीं आया टीका जी। पर इस तरह से जो जनता है वो भी मिसलीड हो रही है कहीं ना कहीं, तभी वो लोग इतना रश डालकर बैठे हैं। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एसडीएम सर ने भी कहा कि कहीं ना कहीं वो जो सर बोल रहे हैं उनको जो जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र है जी। हम जहाँ रहने वाले हैं। जी, क्या कहेंगे सर, इतना रश लोगों ने शिकायतें की हैं? नहीं बिल्कुल रश है, लेकिन देखो ये एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है। जिस तरह से जहाँ पे पूरा सिस्टम होना चाहिए था, क्योंकि आगे पीछे हॉस्पिटल है, एक्चुअली इसमें इनका कोई दोष नहीं है। जहाँ पे पूरे हमारे डॉक्टर अनिल सलातिया हैं और बाकी जितने साथी हैं बेचारे जो जी जान कर लगा रहे हैं सुबह को शाम तक। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो इस पे लोड ज्यादा डाल दिया, आरएस पूरा कर दें, सिंबल कर दें, आगे पीछे कर दें, ताकि जहाँ पे लोड कम हो, जहाँ पे कम से कम 40 मैन पावर की कमी है। मैन पावर की कमी है इसमें, इनका नहीं। पुलिस वाले जहाँ अच्छे ढंग से काम, क्यों हम जहाँ रहते हैं ना, अननेसेसरली किसी के खिलाफ नहीं उंगली उठानी है। लोगों की शिकायत है अब ना। देखो ना, इतने अब लोग आप नहीं उठा रहे, लोग तो उठा रहे ना सर। लोग महिलाएं उठा रहे हैं, उनका काम है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो ना, वैक्सीनेशन है। अच्छा, यहाँ पे वाईफाई क्यों नहीं है? देखो आपको पता है सारा नेटवर्क उसी पे चलेगा। वाईफाई लगाना चाहिए, किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है ना। तो सर आप कहते हैं यहाँ के सीनियर सिटीजन का आपने ये बात रखनी थी ना आगे आप। हमने रखी बात है, कीजिए। मैं एसडीएम से बात, अभी मेरा बेटा फोन लेके आया, मैं भी बात करूंगा उनसे कि जहाँ पे वाईफाई होना चाहिए, क्योंकि जितनी वाईफाई होगा नेटवर्क चलेगा तभी तो जल्दी होगा ना। आप देखिए ना कितना वो आएगा, है ना। इसलिए हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मीडिया है, आप भी बात ऊपर पहुंचाओगे। कम से कम जहाँ सेंटर खोले हुए हैं जो वैक्सीनेशन के, वहाँ पे वाईफाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाईफाई के बिना लोगों के निवेदन पर यहाँ है, क्योंकि आम जनता काफी, देखो महिलाओं के हम बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुबह से आके खड़े हैं, बुजुर्ग सारी अपनी 4-4 दिन से लग नहीं रहा, तो कुछ सोचिए। लेकिन आगे करोगे, क्योंकि एक चीज और भी ना सर, अगर जितने होंगे उतना ही नोटिफिकेशन लगानी चाहिए ना, कितने लोगों का आज वैक्सीनेशन होगी। मेरी लोग चले जाएं। उसमें पता क्या है, जहाँ पे एक बड़ा वो लोगों में पैनिक फैला दिया क्या, जो सभी आ जाते हैं, लेकिन ये पहले जहाँ पता होना चाहिए, ऊपर से मैं आरएसपुरा बीएमओ साहब को बोलना चाहिए जहाँ पे कितनी वैक्सीनेशन आ रही है, उसी हिसाब से लोगों को बुलाना चाहिए। अब लोग कहीं खुद ही चल के आ जाते हैं। कहीं मानते हैं मिसमैनेजमेंट तो सर है, मिसमैनेजमेंट है, लेकिन ऊपर से है, नीचे से नहीं है। नीचे बिल्कुल ठीक चल रहा है, जहाँ पे हमारा बात कौन आगे रखेगा सर? नीचे से ऊपर रखेंगे, आप रखिए ना, हम रखते हैं। मीडिया किस लिए ये भी खुद रख सकते हैं ना, रिकमेंडेशन दे सकते हैं आप लोगों की। वाईफाई होना चाहिए सबसे जरूरी, जब तक वाईफाई नहीं होगा काम जल्दी नहीं होगा। साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर स्थानीय लोगों की शिकायतें काफ़ी थी, तभी हम यहाँ पहुँचे। देखिए महिलाएं हैं, वो काफ़ी देर से खड़ी हैं, इतनी गर्मी में, ये देखिए नीचे आकर बैठी हैं परेशान होकर। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे जिस तरह से मिसमैनेजमेंट तो हो रही है, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मिसमैनेजमेंट हो रही है। मैडम अभी तक इन्होंने शुरू किया होता ना, कम से कम 100 अवार्ड निकल जाने थे। ऐसे ही आगे जाओ पीछे लगाना तो सबको है, ठीक है ना। लगाते जाओ, जो कोई आगे है पीछे है लगाओ। ऐसे ही 7 बजे इधर आए थे, इन्होंने हमारे को 4:30 बजे इधर से धक्के मार के निकाला, बोलते कोई जंक्शन लगे, अभी घर जाओ। कितने बजे आए थे? पूरे 7 बजे इधर पहुंचे थे। आपको पता है 10 बजे ऑफिस खुलता, आपको 10 बजे तो बाहर लाइन लगी थी, हम लाइन में खड़े थे, अंदर थोड़ी आए थे। तो जब इधर खुला तो फिर हम आगे आए, तो 4:30 बजे उन्होंने निकाल दिया, बोलते जाओ अभी कोई जंक्शन नहीं लगे। क्या हमारे बच्चे नहीं छोटे छोटे घर में, क्या हमने खाना नहीं बनाना?
जे इनको लोगों को यही तवीज जब धक्के मारो तो चलो बाहर निकालो। हम इधर को धक्के खाने थोड़े आए हैं, हम इधर इंजेक्शन लगाने, नहीं लगाने तो हमारे को जवाब दें पे नहीं लगाने। साफ तौर पर महिलाएं भी कह रही है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो लोगों को क्यों वर्गलाया जा रहा है, क्योंकि लोग सुबह से तड़के से काम काज छोड़कर यहाँ पर आते हैं। वो लोग भी वहाँ पे थे, वो लोग साइड हो गए। यहाँ के समय लाइव दृश्य बता रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ के हालात कि कहीं ना कहीं ये भी कहना कि मैन पावर की कमी है, मिसमैनेजमेंट साफ तौर पर दिख रही है कि अगर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से मैनेज किया गया होता तो आज ये जनता जो है इस समय परेशान, पैनिक नहीं हो रही होती, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है थर्ड वेव का आगमन होने वाला है, जिसके चलते हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम इंजेक्शन लगाकर। एक दिन में कितने इंजेक्शन लगना चाहिए एक डिस्पेंसरी में? ये डिस्पेंसरी वाले बता सकते हैं, हमने वही तो बोला आपको। तो 200 भी नहीं लग रहा है, 250 भी नहीं लग रहा है। स्टाफ कितने हैं? स्टाफ तो होंगे ना, काफी लोग हैं, तो उस हिसाब से। हम परसों भी आए हैं, कल तो बंद था, परसों भी 4 बजे यही जो मैडम बोले धक्का मार के वही बात हुआ। संडे को भी आए, वही हाल हुआ। ऐसा थोड़ी कोई नियम होता है, या तो वैक्सीन को पोलियो की तरह पिलाइए घर घर। लाइन वाले हैं ना, जो लाइन वाले हैं उनको तो आगे जाने नहीं दे रहे, जो बाहर से सिफारिश वाले वो आगे जा रहे हैं, और यहाँ तो ऑनलाइन वाले वो तो है, चलो ठीक है ऑनलाइन करवाइए, लेकिन लाइन वाले तो चलने चाहिए ना। लाइन वाले चलाते ही नहीं है, लाइन वालों को भी लाइन वाले चलाते ही नहीं है। लाइन वाले को ले जाएंगे, आप देखते रहिए, कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। भूखे प्यासे 4 बजे 5 बजे तक लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पानी खाने का अभी जो 7 बजे आए हैं, 8 बजे आए हैं, वो 4 बजे जाएंगे तो वो क्या खाएंगे यहाँ पे? या कोई व्यवस्था है खाने का? 7 बजे से लाइन में लगे हैं, तो अब आके नंबर भी कहना सिफारिशी लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, जो लाइन में लगे हैं उन लोगों को अंदर नहीं दिया जाने जा रहा। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ के हालात, ये कोरोना से बचने के लिए है या कोरोना को दावा देने के लिए? क्या हुआ सर, क्या हुआ बताइए? बस सुबह देखो सुबह 8 बजे के आए हुए इधर है ना, मेरी वाइफ थी, सिस्टर, वो आगे पहले नंबर वहाँ बैठे थे, जो डॉक्टर है यहाँ के वो आए, उनको बाहर निकाल दिया। उनसे पूछो क्यों निकाला आपने? हाँ बोलते ऑनलाइन। कौन ऑनलाइन? ये ऑनलाइन कर सकते हैं आप? ज़्यादा बोर्ड लगा दो पहले कि ऑनलाइन वाले पहले जाएंगे, चले, पता ही नहीं किसी को। आप बाहर लिख देखो ना, लिखे लगाओ ना, फिर पब्लिक आएगी नहीं। और सुबह 10:15 बजे 10 बजे आ रहे हो उधर। ये हमको बता रहे हैं, बिल्कुल ये हम आपको बता रहे कि खुद सोचिए, ऑनलाइन के ये लोग, इनके पास जिनके पास मोबाइल नहीं वो ऑनलाइन कहाँ से करेंगे? सवाल तो ये बड़ा बार बार हम यही चीजें दिखाते हैं। ये जो NTPSC मीरा साहिब के जो डॉक्टर अनिल सलाथिया, डॉक्टर कनिका चिब्बा, डॉक्टर ईशा गुप्ता, डॉक्टर अंकुश हैं, और बताइए, खुद बताइए, अगर कहते हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन कहाँ से? ये लोग कहाँ से? इनके पास फोन है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। रश कोई नहीं सी, इधर जानकर रश पाया, 10:15 ड्यूटी दे आ रहे हो, क्योंकि सारे लोग परेशान है काफी सर, कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए ना इन लोगों का। अगर वैक्सीन जितना कोटा आप लिख सकते हो, मिसमैनेजमेंट तो साफ तौर से दिख रही है ना। जो लोग चाहते हैं वैक्सीनेशन लगवाना, या तो बंद कर दीजिए सेंटर को, या फिर मैनेजमेंट कीजिए ताकि सबको वैक्सीनेशन लगे, लोग गुमराह ना हो, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग गुमराह हो रहे हैं, मिसलीड हो रहे हैं। पहले 1 घंटा पहले आगे आप पूरा सिस्टम ला लो थे, लाइन च लगा लो सारे। ਤੁਸੀਂ आप 10:15 आ रहे तो क्या कर रहे पब्लिक 7 बजे दी आदि बैठी दी है। SDM महाराजपुरा से भी निवेदन करते हैं, सर आप तुरंत यहाँ पहुँचिए, इन जनता की जो परेशानी है इसका कोई ना कोई हल निकालिए, क्योंकि टोटली मिसमैनेजमेंट दिख रहा है। अगर वाकई एडमिशन जो अंदर बैठे स्टाफ बैठे उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं थी तो इतनी जनता कैसे इकट्ठी हुई? यानी कहीं ना कहीं जनता को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, जिसकी बिना पर इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। लोगों को कहना है, लोग सुबह से आकर खड़े, और ये भी कह रहे हैं कि जो लोग सिफारिशी हैं उनकी वैक्सीनेशन लग रही है, और जो लोग लाइन में खड़े वो नहीं। जी जो सारी गलती है गवर्नमेंट की, जो ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही। क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? जहाँ के सुबह के जनता जहाँ परेशान हो रही है,
स्टाफ ज़्यादा मंगवाए, टीका क्यों लगा रही? जहाँ जनता देखो कैसे धक्के मार रहे हैं। ये लेडी आई है, जनता बनता है, कितनी लेडी खड़ी है, जहाँ हो रहा है बैठा हुआ हम लोग इधर जनता सुबह खाना खा के नहीं आई, सुबह नहरे का आके बैठे हैं जहाँ के। ये क्यों गवर्नमेंट जहाँ देख रेख कर रही? ऑफिस का टाइम तो 10 बजे का, तो जल्दी क्यों आए कि रजिस्टर लग जाए, कहीं ना कहीं लाइन में लग जाए? हाँ, लाइन में जाकर भीड़ हो जाती है। स्टाफ आ रहे 10,500 रुपये, क्यों नहीं जल्दी आए? गवर्नमेंट का काम स्टाफ 8 बजे बुलाए, जनता इतनी रश पड़े ना, टीका 7 साल लगे। ये गवर्नमेंट क्यों देखभाल कर रही? ये यहाँ जरूर स्टेप उठाना है। जनता इतनी खराब, खंजर खराब हो, देखो क्या हो रहा है, कितना तक लेडी बेचारी खड़ी है इधर। ये इतना जो कि एसडीएम आरसपुरा से फिर से कहेंगे, बार बार कहेंगे, निवेदन करेंगे कि यहाँ पर जो स्थितियाँ ठीक नहीं है, आम जनता परेशान है, आम जनता हैरास हो रही है। या तो आप मैन पावर को बढ़ा दीजिए या फिर सेंटर कहीं और भी शिफ्ट कर दीजिए। अभी तक 11 बजे काम क्यों स्टार्ट हुआ है? अभी तो कितना टाइम हो गया, 11 बजे तक काम स्टार्ट। जनता ऐसे बैठी, कोई धक्का खा रही है, कुछ हो रही है, कोई कुछ हो रहा है। जहाँ क्यों स्टाफ बना रहे आप जहाँ स्टाफ 10 भी बंदे लगाए, जल्दी जब से लगे अपने घर में जाए, जनता अपना काम करे। कोई दिहाड़ी तोड़ के आए, कोई कुछ, बच्चे बेचारी बखे पड़े हैं। ये जनता आके परेशान हो रही है। बच्चे भी लेकर महिलाएं आई हैं, गोद में आई हैं। एसडीएम सर से ये निवेदन करेंगे जल्द से तुरंत सर यहाँ पर दौरा करें, कम से कम अपने टीम को यहाँ पर भेजें कि आकर देखिए परेशानियाँ क्या कहाँ पे आ रही हैं, कहाँ पे मिसलीड हो रही है जनता, और जनता इतनी परेशानी में क्यों। देखिए बुजुर्ग भी हैं, हर कोई चाहता है जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हो, पर लोग वापस भी जा रहे हैं। ये हम आपको इस समय लाइव दृश्य मरालियाँ के बता रहे हैं, मीरा साहब जो वैक्सीनेशन सेंटर के हैं, जहाँ देखिए बुजुर्ग भी खड़े हैं, लोग जो दिहाड़ीदार हैं दिहाड़ी तोड़ कर बैठे हैं यहाँ पर कि वैक्सीनेशन हो जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के डीसीज भी ये आह्वान कर रहे हैं कि हर कोई वैक्सीनेटेड हो, यानी जिसकी फर्स्ट डोज है वो भी लगाए, जिसकी सेकंड डोज है जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। क्या पर यहाँ पर लगता है देख कर के ये प्रक्रिया पूरी होगी? ये गांव के हालात हैं, आप देख रहे हैं, साफ तौर पर देख रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन की जितनी भी क्वांटिटी हो उसी हिसाब से नोटिफिकेशन लगा देना चाहिए, ताकि लोग यहाँ पर, और साथ ही साथ गेट के अंदर उतने ही लोगों को आने देना चाहिए कि जितने लोग वैक्सीनेटेड, जितनी डोजेज यहाँ पर आई हैं। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं बेतहाशा लोग आ रहे हैं, महिलाएं भी काम काज छोड़कर आई हैं। लोग मोस्टली एक मिनट सर, पीछे ना, यहाँ पर गेट पर कौन है अब जाने दे रहे हैं अंदर? चलो आप बैठ जाओ। कौन से भेज रहे हैं यहाँ से चेकिंग करके? फोन नंबर दे रहे हैं, फोन नंबर इनको बताइए, बुलाइए। फोन नंबर लेके गए हम, वो जो उनके अंदर पेशेंट बैठे हैं ना, उनको फोन नंबर देने के। और यहाँ पर कैसे आप अंदर जाने दे रहे हैं, मतलब किस तरह से, क्या चेकिंग, आप क्या चेकिंग करके भेज रहे हैं कि किसने वैक्सीनेशन लगवानी है? फोन नंबर देने के आप समझ रहे हैं बात? वो अंदर से डॉक्टर साहब छोड़ेंगे 10 तक ग्रुप भेज रहे हैं। मैडम से पूछते हैं। ऑनलाइन वाला मैडम एक मिनट, मैम किस तरह से लोगों को अंदर वैक्सीनेशन की बुलाया जा रहा है? क्या उनका आधार कार्ड, क्या चेक, किस तरह से आप बुला रहे हैं अंदर? आधार कार्ड, फोन नंबर, इन्होंने क्या किया हुआ है, पोर्टल पे चढ़ाया हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, उनको तो डायरेक्ट ले रहे हैं, लेकिन जैसे लगे हुए हैं लाइन में लेके वैसे ही जा रहे हैं। 10 लोग इधर से जाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले बोलेंगे कि जिन्होंने स्लॉट बुक करवाए हैं उनको पहले लेके जाएंगे, फिर तो बाकी वाले भड़क जाएंगे ना कि हमने तो नहीं करवाया, तो हम मतलब पीछे खड़े हैं। महिलाओं की लाइन से 10 पुरुषों और अभी 2 ग्रुप बने हैं, 10 लोगों को पीछे वैक्सीन लगेगी और 10 लोगों को आगे लगेगी। 20 एक टाइम पे 20 लोगों को वैक्सीनेट होंगे। टोटल कितनी वैक्सीन आई है आज के लिए? आज के लिए वैक्सीन तो 200 है, लेकिन जब अगर मैं 200 तो नहीं लग रहे, तो क्या 700 लग रहे हैं? वही, हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है संडे को भी ऐसे वो 150 से ज्यादा नहीं होगी वैक्सीन, देख लें, क्योंकि अगर पोर्टल पे ही नहीं चढ़ेगा तो कैसे हो। इससे बेटर है 150 लोग ही जहाँ पे खड़े रहे, बाकी वाले कल आए या परसों आए, ऐसे खड़े होने को कोई फायदा नहीं है इनका। लड़ना ही है इन्होंने, बाद में अभी भी लड़ रहे हैं। आप समझा सकते हैं इनको जाके बात? मैंने बड़ा समझा, मैं एक लाइन में जाके इनको समझाया, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो और आराम से खड़े हो जाओ। जो गोले डाले हुए हैं, सर ने बोला है, एसडीएम साहब ने, गोले में खड़े रहो, ऐसे रहो। सर बोल के गए हैं कि बीमारी इनको लेनी है, जाके खत्म करनी है। क्या कैसे समझाएं? आप बोलते हैं कि बार बार समझा रहे हैं, फिर कोई मान नहीं रहा हमारी बात। सुबह कितनी डॉक्टर साहब के साथ कितनी लड़ाई लड़ी है इन्होंने,
हम क्या करें? हम तो समझा सकते हैं ना, हमारी यही ड्यूटी है कि हम एजुकेशन लोगों को करें। इनमें 2 बार बोल के गई हूँ कि गोले में खड़े रहो, देखो इधर गोला डाला हुआ है, लेकिन लेडी कितनी लेडी है, 4 लेडी है, तो कैसे हम क्या करें बताओ ना। गोला जो SDM साहब ने बोला तो हमने उनकी बात तो माननी है ना, हम अपनी मर्जी तो कर नहीं सकते जी। तो बोलो इनको आप भी कुछ। मैम हमारा काम है रिपोर्ट बनाना, ये आप लोगों का और पुलिस का काम है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। हम यही रिपोर्ट करवा रहे हैं क्योंकि अगर वाकई 150-200 लोगों को बुलाया गया तो इतनी भीड़ कैसे कटेगी। सवाल तो है लोगों को भी समझना है कि अगर, क्योंकि अभी कई स्पष्टीकरण नहीं कर रहे थे, इनका अभी कहना अभी स्पष्टीकरण हुआ कि 100-150 से 150 की डोज है। अगर 150 की डोज है फिर इतने सारे लोगों को क्यों आमंत्रण दिया? बोर्ड के गेट के ऊपर लिखा हुआ है कि आज यहाँ पर वैक्सीन लगेगी, तो ऑब्वियसली जब लिखा हुआ लोग तो आएंगे यहाँ पर। हर कोई चाहेगा हम सुरक्षित हो, हम वैक्सीनेटेड हों, पर साफ तौर पर हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको जिस तरह का माहौल है। SDM साहब को खुद इंटरवेन करके यहाँ पर या तो और सेंटर बनवाए या फिर यहाँ पर मैन पावर को बढ़ाया जाए। ये देखिए लोग भी परेशान हो गए, धूप है यहाँ पर, कितनी देर खड़े रहेंगे इन गोलों में भी। करते हैं साइड में जाके बैठो, ये तो काफी वाली बात कर रहे हो, मैंने जी कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हो हमारे साथ, तो प्यार से समझा रहे हैं, आप बात नहीं समझ रहे हो। तो यार आप साइड में छाया में जाके बैठो, ये बीच में आके बैठने वाली कौन सी बात है? मैडम जी थोड़ी साइड में हो जाओ प्लीज। अपना क्या ध्यान रखना चाहिए, लोग बुरी हालत करते हैं। 6 महीने से कच्ची हो रही है, पूरे 6 महीने हो गया मेरे साथ केस करते नहीं मारते लोग। वाले भी ला लिए, सिंगल वाले भी ला लिए, 18 से ऊपर वाले भी ला लिए। होगी नहीं हेलो ये भी बोला नंबर नहीं आएगा तेरा, बोल देंगे।
मैं बोलती हूँ पता अंदर से बोलो उनको जितनी है डोज रखो बाकी को कल आओ। जी जी सर। अच्छा उन लोग नहीं चलो बोलो मैं बोलती हूँ नंबर लाई लड़ो मत आगे दृश्य संहिता एसडीएम आरएसपुरा से भी बात हुई है। उन्होंने भी रामपाल शर्मा जी ने भी यही कहा कि आज जो है 350 वैक्सीनेशन होगी, पर सवाल ये उनका ये कहना कि आम जनता धैर्य नहीं रखती और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करते। जो लोग 4 दिन से आ रहा है तो वो खुद सोचिए किस हद तक परेशान होगा अपना काम काज। जो दिहाड़ीदार लोग बैठे हैं वो काम काज छोड़ के महिलाएं अपने घर में परिवार को छोड़कर यहाँ पर आई हैं, तो खुद सोचिए कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी है। हम नहीं कहते जो अंदर स्टाफ रहता है उनकी गलती है, उनके पास जितनी डोजेज आएंगी उन्होंने उतनी लगानी, पर कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी और साथ ही साथ पोर्टल पर जो लोग रजिस्टर है और जो लोग नहीं रजिस्टर है उनके लिए कोई प्रावधान लगाया जाए ताकि दोनों की वैक्सीनेशन सुरक्षित तरीके से हो सके। इस समय हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ तैनात। अब ये बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया, गर्मी भी है ऊपर से धूप भी है, फिर भी लोग बैठे हुए हैं क्योंकि वैक्सीनेशन लगाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है इसी कोविड के चलते। हम उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं ये भी समझने चाहिए, इनको भी समझ होनी चाहिए कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए ताकि असुविधा का सामना ना करना पड़े। और कोरोना से हमने कोरोना को भगाना है, घर लेकर नहीं जाना। कहीं ना कहीं आपके साथ आपके परिवार की भी सुरक्षा जुड़ी है। आज नहीं तो कल वैक्सीनेशन हो ही जाएगी, पर सुरक्षित तरीके से। हमने एसडीएम आरएसपुरा से भी बात की और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कोशिश भी की जा रही है कि जितने भी लोग हैं इनको वैक्सीनेशन लगवाई जाए। पर कहीं ना कहीं कहेंगे एसडीएम आरएसपुरा से कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट ज़रूर हुई है कि लोग यहाँ पर 6-6 बजे से आकर खड़े हैं। वो इसलिए खड़े हैं कि ये नहीं कि स्टाफ भी 6 बजे आएगा, 10 बजे का टाइमिंग उनका ये कारण है कि लोग ये चाहते हैं कि हम लाइन पर लगेंगे तभी हमें वैक्सीनेशन होगी। पर जो लोग सुबह 6 बजे से आकर लाइन पर लगे हैं उनकी भी अब टर्न नहीं आएगी तो लोग तो बोलेंगे। कोशिश कीजिए कि सबको वैक्सीनेशन लग जाए जो लोग सुबह से आए। इस पर ज़रूर इस सेंटर जो मरालिया में है मैन पावर को बढ़ाइए। अगर क्या आपत्ति आ रही है बीएमओ से, हम ये निवेदन करेंगे यहाँ पर ज़रूर आकर थोड़ा सा आकर देखिए कि आम जनता को किस तरह की परेशानियों का समाधान करना। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए।